जुडिशियल पुश फॉर एनवायरमेंटल CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कंपनियां जो 5 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाती हैं, उन कंपनीज के ऊपर CSR लगता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप कॉरपोरेट का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इंडिया में अलग अलग हिस्सों में, कहीं एजुकेशन है, कहीं इन्वायरमेंट है, कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सब हिस्सों में आपको पार्टनरशिप जो है वो पे करनी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। वो जो कंपनीज इस लेवल पे प्रॉफिट कमाती हैं उन्हीं से एक्सपेक्टेड है, उससे कम की कंपनीज इससे एग्जम्प्टेड है। अब पॉइंट क्या है कि रिसेंट डेज में हम लोगों ने करंट अफेयर में भी, यहाँ पर भी क्लासरूम के अंदर एक प्रोग्राम डिस्कस किया था, एक न्यूज़ डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने वो गोदावन जो था बर्ड, उसके बारे में डिस्कस किया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया था कि वो जब वो क्योंकि बहुत हैवी होता है, बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोदावन भी कहते हैं उसको, और राजस्थान के एरियाज़ के अंदर रहता है, नॉर्मली वो ज़मीन पे रहता है, उसको नज़र कम आता है। वो नॉर्मली उनकी जो रिसेंट डेज में जो डेथ हुई है वो बिजली की हाई वोल्टेज वायर से टकरा जाने की वजह से हुई, और उस एरिया से हाई वोल्टेज वायर जो थी वो क्रॉस कर रही थी, जो बड़े बड़े टावर से जो गुजरने वाली जो वायर होती हैं वो वाली। अब उनका नंबर पहले से कम है, वो इंडेंजर्ड की लिस्ट में आते हैं, रेड लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है CSR बनती है, और इसमें जो कंपनियां हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और उसमें जो वायरों का जहाँ पर हो सके अंडरग्राउंड हो, अपना अपना रोल प्ले करें। जिन कंपनियों के लिए जाती हैं तो कंपनियां मिलकर पार्टिसिपेट करें, जैसा भी समझो आप। अब कुछ पैसा आपको एजुकेशन पे खर्च करना है, कुछ आपको एनवायरनमेंट पे खर्च करना है, ताकि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन नहीं हो। उसमें मियावाकी फॉरेस्ट जो सिस्टम है वो है, उसके बाद जो सीवरेज सिस्टम है उसकी बेटरमेंट के लिए है, या फिर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो ये कंपनियों से एक्सपेक्टेड है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। अब इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडिया CAR मेड CSR, इंडिया CSR मेड CSR मैंडेटरी। अब CSR क्या है कि मैंडेटरी है, पोजिशनिंग इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाते हैं साल का, आपको थोड़ा अलग अलग एरियाज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। हाउएवर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिमेन अंडर फंडेड डिस्पाइट राइजिंग इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस है। जुडिशियल इंटरवेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रेफर्ड रीफ्रेम्ड CSR, यानी कि आपको पता ही है CSR कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन्वोक्ड आर्टिकल 51AG। क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट करेंगे? कि आपको एनवायरनमेंट अपना प्रोटेक्ट करना है। की शिफ्ट है, CSR इज नॉट अ चैरिटी, आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऑब्लिगेशन लगाई है कि आप अगर इंडिया में रह के पैसा कमाते हैं, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ ना कुछ आपको निभानी पड़ेंगी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इग्नोर्ड इकोलॉजिकल इंपैक्ट, कोर्ट एम्फेसाइजेस बिजनेस राइट्स मस्ट अलाइन विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो पैसा तो आप कमाओ वो ठीक है, एनवायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा उसको भी आपको भरना पड़ेगा। एंड CSR फंडिंग पैटर्न क्या है? सेक्टर जैसे हमने डिस्कस किया, एजुकेशन में CSR शेयर है 38%, हेल्थ केयर में 22%, रूरल डेवलपमेंट 10%, एंड एनवायरमेंट के अंदर ओनली 7 to 9%। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इस तरह की बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने क्या किया कि कॉलेजेस खोल दिए, स्कूल खोल दिए। अब वो स्कूल कॉलेज खोलना भी पैसा कमाने का एक तरीका हो गया है ना। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन में आ रही है। वो अल्टीमेटली वो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो पैसा कमाने का एक इंस्ट्रूमेंट हो गई। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर में भी अब बहुत पैसा कमाओ। तो एक रिसेंटली एक यूट्यूबर जो थे उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल लिया कि जो कमाई है वो करोड़ों रुपए में हो रही थी, तो फिर हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में जाएंगे। 22% जो है वहां पर, रूरल डेवलपमेंट के अंदर 10% है। बट वही जो इग्नोर्ड सबसे है दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे पैसा नहीं खर्च करना चाहता कोई भी। तो इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म ह्यूमन सेंट्रिक प्रायोरिटीज ओवर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। देन एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंट CSR, एफॉरेस्टेशन ड्राइव, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है। बेनिफिट क्या होंगे इसके? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होगा, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सुधार आएगा, उसके अंदर लाइवलीहुड जनरेशन है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन है, बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस नॉट नॉर्म। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी भी नॉर्म्स की फॉर्म में काम नहीं कर रहा है। चैलेंजेस इन एनवायरमेंटल CSR, नेचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट क्या है? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, बहुत लंबा लंबा टाइम लगता है, आउटकम नॉट इमीडिएटली विजिबल, एंड प्रेफरेंसेस नॉट विजिबिलिटी।
कंपनी प्रेफर क्या करती हैं? क्विक प्लांटेशन ड्राइव्स, फॉर एग्जांपल मियावाकी फॉरेस्ट, फटाफट फोटोज लगाओ, घना सा जंगल बना दो, बस उसके बाद बना के छोड़ दो, फिर भाड़ में जाए जंगल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसकी केयर नहीं होती, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। देन अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, यही कंपनियां करती हैं। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी क्या, रिक्वायर्स साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए, जंगल लगा दिया उसकी मॉनिटरिंग करो ताकि वो जंगल बचा भी है कि नहीं भी। उसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन चला रही है कंपनी, अवेयरनेस कैंपेन के नाम पर भी पैसा खर्च करती हैं, बट उतना करके खत्म हो जाती है क्योंकि आगे कंपनी की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वीक इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है, पुअर कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चर गैप्स के हैं, अर्बन बायस है, एंड लैक ऑफ डिग्रेडेड लैंड फ्रेमवर्क है। जो भी फोकस होगा सब शहरों की तरफ है, गांव इग्नोर रह जाते हैं, या वो एरिया जो आइसोलेट है वो इग्नोर रह जाते हैं। फिर लैक ऑफ डिग्रेडेड लैंड फ्रेमवर्क। देन उसका वे फॉरवर्ड में क्या है, स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन है, शिफ्ट फ्रॉम कंप्लायंस बेस्ड सीएसआर से आउटकम बेस्ड सीएसआई होना चाहिए कि ये तो आपने निभा दिया, ये तो आपने ठीक है, इसका आउटपुट क्या निकला, आपने जो जंगल लगाया, आपने जो एनवायरनमेंट के लिए आपने जो फॉरेस्टेशन किया था, या आपने जो वाटर कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम चलाया था, उसका आउटकम क्या हुआ, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई उस एरिया के अंदर, क्या एनवायरनमेंट साफ हुआ उससे, और क्या जंगल डेंस हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें कितनी ग्रोथ है। फोकस क्या है, सॉइल हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी पे होना चाहिए, वाटर सिस्टम के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वाटर लगातार डिग्रेड भी होता जा रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन क्या है, पार्टनरशिप विद एकेडमिया, एनजीओ, गवर्नमेंट एजेंसीज, क्रिएशन ऑफ द रिस्टोरेशन फोकस यूनिट्स, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। देन इनोवेटिव फाइनेंसिंग है, रेस्टोरेशन फंड्स हैं, एंड एस्क्रो नहीं, इसको कुछ प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, पर एस्क्रो मैकेनिज्म, मतलब पैसा कोई और रखेगा, कहीं और जमा कराया जाएगा थर्ड पार्टी के पास, फिर वो अपने हिसाब से पैसा खर्च कर देगी। वो एनजीओ हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती है क्या आप उनसे फंड ले लो, इसको मैनेज कर लो। देन लॉन्ग टर्म फंडिंग मॉडल, इसको अडेप्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के अंदर मूव फॉरवर्ड इकोसिस्टम सेंट्रिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इकोसिस्टम सेंट्रिक लेके आओ, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में कि आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो प्रोड्यूस करती हैं, इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाओ। इनके ऊपर हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था, वो डेवलप किया जा सकता है। और उसके अलावा फिर फॉरेस्टेशन का इशू, फिर ना कई सारे बाकी सब चीज़ें जो हैं। एनवायरनमेंट इज अ की स्टेक होल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने मर्जी पैसे कमा लो, रहना तो आपको इसी दुनिया में है, सांस तो यहीं लोगे, पानी यहीं का पीना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो सब लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जो है उसको रिकवर कर रहा है, उसमें पैच वर्क का काम कर रहा है। हो सकता है कि कॉर्पोरेट भी नुकसान पहुंचाता हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म के अंदर। अब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से कंप्लेन करता है, जी हमारे पास ट्रक्स तो हैं, एक जगह एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए क्या है कि आसपास सड़क जो हैं वो पेड़ लगे हैं, और पेड़ों की वजह से क्या है कि सड़क चौड़ी नहीं हो पाती, इसके ट्रक जो हैं वो तेज़ नहीं जा पाते। हमें तेज़ ट्रक गुजारने हैं तो इसके कि जंगल काट दो, सारा आसपास के जितने पेड़ हैं वो सब काट दो। तो सरकार भी यही करती है, कॉर्पोरेट की मानती है, और फिर जंगल काट दिया जाता है, सड़क के किनारे लगे पेड़ काट दिए जाते हैं। कई जगहों पर वो हुआ है, पंजाब के आसपास के इलाकों में सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में। अब उनको लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो तो कॉर्पोरेट की होनी चाहिए जो पैसे कमाता है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, उसकी बस की बात नहीं है बड़े लेवल के ऊपर इस तरह की प्लांटेशन करना। उनके पास पैसा भी है, फंड्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स। सो उसके बाद कंक्लूजन के अंदर, जुडिशरी हैज ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरमेंटल सीएसआर फ्रॉम वॉलंटरी गुडविल एक्सरसाइज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेक्टेशन। इंडिया नाउ फेसेस क्रूशियल चॉइसेस हैं, कंटिन्यू सिंबॉलिक सीएसआर स्पेंडिंग और अडॉप्ट डीप इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इसके ऊपर प्रेफर होना चाहिए। True sustainability will emerge only when corporate growth, environmental protection plus integrated strategy. Value addition, CSR must evolve from writing checks for visibility to restoring ecosystem for viability. चलो